आज के समय पे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग का एक सिचुएशन बना था, उसके बाद तो बहुत क्लियर हो गया था कि इंडिया ग्लोबल स्टेज पे किस तरीके से अकेले खड़ा है। कोई भी इंडिया के नैरेटिव का टेकर हमको नहीं मिल रहा था जो ये बोलता था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है जो हिंदुस्तान में जो अटैक्स होते हैं उनको फंड करता है। पिछले 20 महीने से 7 अक्टूबर 2023 से 55,000 लोग मारे जा चुके हैं, इतने बच्चे मारे जा चुके हैं और वहाँ कोई राहत अभियान भी चलने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी तात्कालिक तौर पर तो हमारी एक ही मांग थी कि जनसंहार पर रोक लगाओ और राहत अभियान पर किसी तरह के पाबंदी नाकेबंदी नहीं चलेगी। भारत के लोगों को तो याद करना चाहिए कि ईरान ने हमेशा भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भी कश्मीर के इशू पर ईरान ने हमारा साथ दिया, एक बार तो अकेले हमारा साथ दिया। तेल के मामले में हमेशा मदद की, लेकिन आज हम बिल्कुल उसकी तरफ से मुंह मोड़ करके साम्राज्यवादी खेमे के साथ खड़े हो गए हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज 17 जून को देश भर में लेफ्ट पार्टी जितनी भी है उन्होंने संयुक्त रूप से इजराइल जो गाजा पर लगातार जनसंहार कर रहा है, इसके अलावा उसने जिस तरह से ईरान पर भी बिना किसी उकसावे के जो हमला किया है उसके लेकर उसकी निंदा करते हुए तुरंत जनसंहार बंद हो फिलिस्तीन में, इसकी मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर लेफ्ट पार्टीज का संयुक्त प्रदर्शन था। इस प्रदर्शन में हम लोग आए हैं और यहाँ जो मौजूद नेता हैं उनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रदर्शन से वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और भारत की सरकार का जो रुख है, जिस तरह से यूएन असेंबली में उसने एब्सेंट किया है, खुद को ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में खड़ा किया है, उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। देखो, अभी लेटेस्ट जो मीटिंग में हमारी सरकार ने जो इंडिया अब्सटेन किया था पैलेस्टीन को लेके, तो इसको हम वेरी स्ट्रांगली वी कंडेम and we as always India stands with the Indian people are standing with the people of Palestine and India को एक ऐसा strong position पैलेस्तीन के पक्ष में लेना चाहिए था और पैलेस्तीन के इनोसेंट लोगों का ऊपर ये मर्डर कर रही है, इसको ख़त्म करने का जो पहल करना चाहिए था वो नहीं कर रही है। इसलिए हम हमारी अपनी सरकार की राज्य की जो मोदी सरकार की पैलेस्तीन पोजीशन के खिलाफ और पैलेस्तीन जनता के समर्थन में आज वामपंथी पार्टियां पूरा देश में एक सोलिडारिटी कॉल दे दिया है। पहला मैसेज तो जो हम देना चाह रहे हैं वो ये है कि अब ये जो फ़िलिस्तीन का सवाल है, जिस तरीके से नरसंहार जारी है, हम देख रहे हैं कि पहले जब ये शुरू हुआ था ये इस नैरेटिव के साथ शुरू होता है कि हम हमास के अटैक का बदला ले रहे हैं और हमारे सिविलियंस पे जो चोटें हुई हैं, आहत हुए हैं, हम उसका बदला ले रहे हैं और कुछ हमारी मंशा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमने देखा कि पहले फ़िलिस्तीनियों को रेफ्यूजी कैंप्स की तरफ खदेड़ा गया। जब वो रेफ्यूजी कैंप्स पहुँचे तो उन रेफ्यूजी कैंप्स पे अटैक हुआ। उन अटैकों में जो लोग घायल होकर अस्पताल पहुँचते हैं उन अस्पतालों पे अटैक होता है। जो एम्बुलेंसेस उनको अस्पताल लेके जा रही होती है उन एम्बुलेंसेस पे अटैक होता है। जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं उन स्कूलों को मलबे का ढेर बना दिया जाता है। तो ये जो सवाल है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्वेश्चन की तरह कोई भी ना देखे, ना सिर्फ ये लोग सोचें कि ये फ़िलिस्तीन का सवाल, इजराइल का सवाल उन लोगों का सवाल है जो राजनीति करना चाहते हैं या उसमें इंटरेस्टेड हैं। ये सवाल पूरे मानवता के लिए एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है कि हम कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरीके के समाज में एग्जिस्ट करना चाहता है। ये जो जेनोसाइड हो रहा है फ़िलिस्तीन में किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोई भी इंसान अपना फ़ोन खोल करके देख सकता है कि किस तरीके से वहाँ पे किन हालातों में, स्टारवेशन में, भूखमरी में लोग रह रहे हैं। पिछले 4 दिन से अब ईरान के ऊपर भी हमला हो रहा है, तो आज इसीलिए इसी मंच से हम लोग ये आवाज़ भी उठा रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो इजराइल का हमला है उस पर रोक लगे। इजराइल इस समय दुनिया में कोई नियम कानून मानने के लिए तैयार नहीं है, एक बिल्कुल शुद्ध रूप से टेररिस्ट स्टेट है और जो अमेरिका के समर्थन से, पश्चिमी देशों के समर्थन से पूरे दुनिया में लोकतंत्र को, अमन को, सभ्यता को, मानवता को रोकने के लिए तैयार है, चल रहा है। और इसीलिए हमें लगता है कि इजराइल को रोकना आज उतना ही ज़रूरी है जितना 20वीं सदी में दूसरे विश्व युद्ध के दौर में हिटलर को रोकना ज़रूरी था, मुसोलिनी को रोकना जितना ज़रूरी था उतना ही ज़रूरी आज
नेतन्याहू को और ट्रंप को रोकना। अभी जिस तरह से उन्होंने एक तरफा हमला ईरान पर कर दिया, और आप देखिए बातचीत क्या हो रही है। ट्रंप कहता है कि मैंने इनसे कहा था कि भाई खमेनी को मत मारो तुम, और नेतन्याहू कह रहा है कि हाँ उन्होंने कहा तो था लेकिन मेरा मानना है कि उनको मारना चाहिए। मतलब अब वो सिर्फ यही नहीं तय करेंगे कि कहाँ कहाँ हमला करेंगे, अब वो ये भी तय करेंगे कि कौन सी दुनिया में जो अलग अलग देशों के नेता है वो कौन ज़िंदा रहेगा कौन ज़िंदा नहीं रहेगा, इसका भी फैसला वही करेंगे। और ऐसी हालत में जब साम्राज्यवादी खेमे के बाहर के जो देश हैं वो सब मतलब जो मौन भी थे, आज आप देखिए सऊदी अरेबिया को भी बोलने के लिए मजबूर किया है इस हमले ने, कतर और ये दूसरे देश भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो सब समझ रहे हैं कि अब कोई बचने वाला नहीं है। ऐसी हालत में भारत का चुप रहना, भारत का मौन रहना, ये चुप्पी नहीं है, ये साम्राज्यवाद का साथ है। हिंदुस्तान की जनता साम्राज्यवाद के जूते के तले जो शोषण होता है उससे नावाकिफ़ नहीं है। हमने 200 साल की गुलामी के बाद न जाने कितनी शहादतें दे करके इस देश को आज़ाद किया था अंग्रेज़ी हुकूमत से। हम समझते हैं कि अपने ही देश में गुलाम रह करके बन करके रहना क्या होता है। हम समझते हैं कि अपने ही देश में आप एक दूसरी अंग्रेज़ी हुकूमत को टैक्सेस दे रहे हैं, वो आप ही की ज़मीन पे आपको मार रहे हैं, आप ही को पब्लिक प्लेसेस में नहीं आने दे रहे हैं, ये दर्द क्या होता है। आज जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है, हिंदुस्तान की जनता उस दर्द को समझती है। और हमारी सरकार ने जिस तरीके से एक समय पे इंडिया उन देशों में से होता था जो फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करता था, उसके राइट टू एग्जिस्ट को रिकॉग्नाइज़ करता था, उसकी आज़ादी की लड़ाई को सपोर्ट करता था, लेकिन आज उसको उलट दिया गया है। हम एक ऐसे राष्ट्र के साथ में खड़े होकर खुद को खड़ा पा रहे हैं जो हमें जब वेपन्स भेजता है, टेक्नोलॉजीज़ भेजता है, तो वही वेपन्स कश्मीर और छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल होते हैं आम जनता को मारने के लिए। जिन देशों की आप बात करते हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके, सब ने समर्थन किया। समर्थन किसने, विरोध किया? अमेरिका ने, इजराइल ने, और कुछ लोगों ने अब्सटेन किया। इसीलिए इसमें कोई तर्क तो है नहीं। जहाँ 20 महीने से चल रहा है वो हॉस्टेज वाली बात है अपनी जगह पर, हॉस्टेज को भी धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, लेकिन इस समय 55,000 लोग जहाँ मारे गए हैं वहाँ कोई आप तराजू लेके बैठेंगे कि पहले इसकी बात करो पहले उसकी बात करो, ये बात ही नहीं हो सकती। अनकंडीशनल अपोजिशन टू जेनोसाइड, अनकंडीशनल, कि इसके बगैर कोई बात ही नहीं अभी हो सकती है। बाकी सभी बातें हमें लगता है कि इसके बाद आती है, और इसीलिए जो लोग भी इसको नाप तोल करके बोल रहे हैं वो सच में इस समय जेनोसाइड के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए भारत सरकार का जो एब्सटेंशन है, दिस एब्सटेंशन अमाउंट्स टू कंप्लिसिटी। और आज जो हमारे यहाँ देश में राज कर रहे हैं ये कभी भी साम्राज्यवाद विरोधी नहीं रहे, इसलिए आज भी नहीं है, और ये सच्चे देशभक्त भी नहीं है। इन्होंने देश को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है दुनिया में। कोई भी हमारे साथ, भारत के साथ आज खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। और साम्राज्यवाद जो इतना हमलावर हो रहा है, इसके बारे में लोगों को बहुत गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर जिस तरह से आज वो कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से उनके ऊपर कब्ज़ा हो जाता है, तो फिर दुनिया में उनके खिलाफ लड़ने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी क्षति होगी। इस वक्त जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि G7 में, जो कि अल्बर्टा में हो रही थी, जहां मैंने बहुत से साल गुजारे, जहां वो G7 समिट हो रही थी, उसका नाम है कैननास्किस, रॉकी माउंटेन्स में है। उसमें मोदी आखिर वक्त में उनको इनवाइट किया गया, वो पहुंच गए, मगर पूरे G7 में 7 मुल्कों ने और उसके साथ जैसे मोदी वगैरह सब ने इजराइल का समर्थन दिया है। हमारा डिमांड है जो पालस्तीन के साथ इतिहास में भारत का साथ रहने का जो विदेश नीति था वो रेस्टोर करना है। महात्मा जी, पंडित नेहरू, इवन जो नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट का समय भी वो कंटिन्यू करते थे, अभी वो पूरा जो अबैंडन किया। दूसरा जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है, सिक्योरिटी कोलैबोरेशन है इसराइल और इंडिया, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में, वो ख़त्म करना है। और अभी जल्दी जो एक्सपोर्ट होता है जो वेपन्स इसराइल के लिए, वो भी स्टॉप करना है। आज जब एक दूसरे देश को, उस देश की जनता को हमारी ज़रूरत है, तो फिर से हिंदुस्तान एब्सटेन कर रहा है।
उन लोगों के साथ खड़ा है, उस यूएस के साथ में खड़ा है, उन यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में खड़ा है जो तब भी कुछ नहीं बोल रहे थे जब जर्मनी में एक हॉलोकॉस्ट हो रहा था, एथनिक क्लेंजिंग हो रही थी, और आज भी वो कुछ नहीं बोल रहे हैं जब फ़िलिस्तीनियों को इस मैप से, फ़िलिस्तीन को इस मैप से गायब किया जा रहा है। ये सिर्फ महज साइलेंस नहीं है, इट अमाउंट्स टू कंप्लिसिटी। और अगर हम जनसंहार के खिलाफ, नरसंहार के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे तो हमें भी ये उम्मीद तब नहीं करनी चाहिए कि 55,000 के हत्या के खिलाफ आप बोल नहीं सकते तो 26 लोग जो मारे गए हमारे पहलगाम में आतंकवादियों के द्वारा कि आपके 26 लोगों के मरने पर दुनिया आपका साथ देगी और यहाँ 55,000 लोगों के मौत पर, उनकी हत्या पर आप बोल नहीं सकते, ये तो भारत को भी अलगाव में डाल देगा। और हुआ ही